आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और उस खुदावन की हुजूरी में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे अपने प्रभु यीशु से, प्रभु यीशु राजा से कि परमेश्वर पिता सचमुच वो सुंदर सी सुबह दिखाने वाला है। मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन कि परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में फिर से एक नया दिन जोड़ा। मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु राजा, यहाँ पर आए हुए तमाम भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। परमेश्वर पिता, आज आप उनसे बोले और बातचीत करें और मेरे यीशु राजा यहाँ से जब परमेश्वर पिता जाते हैं आपकी आशीष को लेकर जाने वाले बने मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु राजा आज के वचनों के लिए मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, जो भी पास्टर जी वचन देते हैं मेरे खुदावन, वो वचन आपकी ओर से होने वाला हो सके मेरे यीशु राजा। और परमेश्वर पिता, आप उन वचनों से हम सबों से बोले और बातचीत करें मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, आपका आशीष, आपका अनुग्रह प्रत्येक जनों पर बना रहे मेरे खुदावन। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं बच्चों को अपने कंट्रोल में रख मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता, आपका आशीष, खिदमत, जलाल परमेश्वर पिता यहाँ पर झलकने वाला हो सके। आज परमेश्वर पिता, जो भी संगति होती है, जो भी प्रार्थना सभा होती है, सब कुछ मेरे यीशु राजा आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो मेरे यीशु राजा। और परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहन जो अभी नहीं आए हुए मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, आप उनको सुरक्षित लेकर आने वाले बने मेरे यीशु राजा। और परमेश्वर पिता, आपकी आशीष को प्राप्त करने वाले बने मेरे यीशु राजा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, आज सब कुछ गाय बजाना परमेश्वर पिता, वचनों को परमेश्वर पिता, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने वाला बने मेरे यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और मेरे यीशु राजा, आपने मेरी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना खुदावन। इस छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। होती प्रभु हम क्या सुनाते, हालेलुया होती महिमा होती प्रभु हम क्या सुनाते। सारी जहां का सहारा हुए हो का किनारा, भैया हमारी डोले मौजों में खाई डोले। सारी जहां का सहारा हुए हो का किनारा, भैया हमारी डोले मौजों में खाई डोले। किनारे तेरा बंदर तुम्हारी तेरा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया किनारे तेरा बंदर तुम्हारी तेरा हम सबको पार लगा दे। चले हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। चले हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। चारों तरफ है घटाए, रंगों इबादत है छाए। तुझे नहीं अभी हारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ है घटाए, रंगों इबादत है छाए। तुझे नहीं अभी हारा, तू ही हमारा सहारा। किनारे जा बंदर तुम्हारी जा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया किनारे जा बंदर तुम्हारी जा हम सबको पार लगा दे। चलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। चलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। बाबों में जीवन हमारा, बच्चों को भेज रहा है। याद खुशी के सारे, जीवा की जीवन
थामेगा, कदम डगमगाए हाथ थामेगा, हाथ से हमारे वो दर्शन रखेगा, कदम डगमगाए हाथ थामेगा, कटेंगे वो राह दिखाए, कटेंगे वो राह दिखाए, जग धरती पर वो आया है, जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है, दिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है, जीवन की रोटी और अमृत से जगो, कैसी भरपूरी से देता वो हमको, जीवन की रोटी और अमृत से जगो, कैसी भरपूरी से देता वो हमको, प्रभु महाकर पाप हमारा, प्रभु महाकर पाप हमारा, जाए प्रभु ने उठाया है, जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को आया है, दिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को आया है, दिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है, यीशु बाहर लाया है, यीशु बाहर लाया है। लॉर्ड पर धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें हमारे जीवन में प्रभु अनेक खुशियां भरी है। प्रभु जब हम आपके पास आए प्रभु आए नहीं, आपने हमें ढूंढा है प्रभु हम मनुष्य आपको पा नहीं सकता यदि आपने उसे नहीं ढूंढा। परमेश्वर आपने हमें ढूंढा, आपने हमें ढूंढा, हम तकलीफ में थे, हम परेशानी में थे, आपने अपनी नजर धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो धन्यवाद देते। आपने हमारे जीवन को खूबसूरत बनाया है प्रभु, आपका वचन कहता है कि वो बदसूरत था, आपने सारी जो प्रभु हमारे कष्ट है तकलीफ आपने अपने ऊपर लिया और हमें सुंदर बनाया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम इस संसार में है प्रभु और बहुत सारी चीजें हैं पिता, कष्ट तकलीफ जरूर, परमेश्वर पर धन्यवाद प्रभु कि हमारा जीवन आप में खूबसूरत है, क्योंकि प्रभु सारी तकलीफ परेशानियां जबकि हमारे जीवन में रहती हैं, परंतु फिर भी प्रभु आप हमें उन सारी चीजों से निकालते हैं। हमारे पास एक आशा है, हम निराश नहीं है प्रभु। संसार में लोग निराशा में, उनके पास कोई आशा नहीं, वो किसके पास जाए, हमारे पास आशा है, जीवित आशा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ। धन्यवाद प्रभु, हर घटी में, हर कष्ट में, हर तकलीफ में, हर महंगाई में, हर प्रकार के प्रभु, हर एक इस जीवन के हर एक मुश्किल में प्रभु आप हमारे साथ। और प्रभु हमारा जीवन यहाँ से नहीं, हमेशा के लिए अनंत काल तक हम बचा लिए, हम आपके लोग हैं प्रभु, हम आपके देह में लगा दिए। धन्यवाद प्रभु, इस बदसूरत जीवन को आपने खूबसूरत बनाया। धन्यवाद धन्यवाद। तेरे समय में, तेरे समय में, तेरे समय में, तेरे समय में खूबसूरत
समय देते हो पिता। आपकी करुणा, आपकी भलाई हमेशा हमारे साथ में है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारी आराधना के योग्य हो परमेश्वर। इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है परमेश्वर, जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी हो, जिसने हमारे लिए कुछ किया हो परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप पवित्र परमेश्वर हो और आपकी पवित्रता आपने हमें दी है। आप धर्मी हो परमेश्वर और आपकी धार्मिकता हमें मिली है परमेश्वर, कि आपके अनुग्रह से हमें मिला है परमेश्वर। आप आदर के योग्य हो और आप सारी महिमा के योग्य हो परमेश्वर। इसलिए हम दिल से, पूरे हृदय से आपको आदर देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आप योग्य हो हमारी सारी आराधना के, स्तुतियों के और धन्यवाद के परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता। आप आदर के योग्य हो परमेश्वर। पूरी सृष्टि आपको, आपकी महिमा का वर्णन करते हैं प्रभु। आप चाहते हो कि आपका नाम सब नामों में ऊंचा है और धरती पर ऊंचा है और हमेशा ऊंचा है। और प्रभु यीशु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आज आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु। हमने जो आराधना की, हम जानते हैं कि हमारी आराधना स्वर्ग तक गई है। हमारी आराधना आपको भाती है प्रभु। हम दिल से आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। हम अपने कानों को आपके ओर लगाते हैं, अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं, अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि आप हमारी आशा प्रभु। सब कुछ अपने समय में आप पूरा करते हैं और प्रभु हम विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि हमें विश्वास से चलना है, देखी हुई वस्तुओं पे नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं। हालातों को नहीं देखते, परिस्थितियों को नहीं देखते, हम आपको देखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आंधी और तूफान को शांत करने वाला। चेले डरे क्योंकि आंधी और तूफान था, वो हालात ऐसे थे, परंतु आपने सब शांत किया। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो। आगे के समय को आपके हाथ में छोड़ते। प्रार्थना मिलती है हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। वचन में चलेंगे, शुरू किया? ओके, आइए हम लोग वचन में चलेंगे। व्यवस्था विवरण का 14 अध्याय 22 से 25 पढ़ेंगे और दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय 10 से 12 पढ़ेंगे।
तो 2 व्यक्ति पढ़ सकते हैं, 2 व्यक्तियों में से, हाँ कोई भी। व्यवसाय विवरण का 14 अध्याय 22 से 25, ये पुराने नियम में है। और दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय 10 से 12। तो कोई भी इस भाग को पढ़ सकता है। पहला डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण 14:22। तुम अपने खेत में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली सारी उपज का 10वां अंश अवश्य देना, और जिस स्थान को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास स्थान ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और अपने तेल का 10वां अंश और अपने गाय बैलों तथा भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम अपने परमेश्वर का नित्य भय मानना सीखो। यदि वह स्थान जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपना नाम स्थापित करने के लिए चुन ले तुम में से बहुत दूर हो, और इस कारण वहाँ का मार्ग तुम्हारे लिए इतना लंबा हो कि जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें आशीष दे तो उसका 10वां अंश उस स्थान में न ले जा सको, तब तू उनको रुपयों में बेच देना और रुपयों की मुट्ठी में लेकर उस स्थान को जाना जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चुनेगा। ओके। दूसरा कुरिन्थियों का अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और इसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धन्यवान किए जाओगे, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। ओके, थैंक यू। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके आज के इस वचनों के लिए। प्रभु हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन की सारी घटी कमी को आप पूरा करते हो परमेश्वर। प्रभु आपने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया है ताकि आप उन्हें इस धरती पर भी एक उदाहरण बनाओ परमेश्वर। उन्हें आत्मा के सामर्थ्य भरो और आत्मा के सामर्थ्य काम उनके जीवन में प्रकट हो। और प्रभु धन्यवाद कि आपके अद्भुत काम आपकी देह में हो भी रहे हैं पिता परमेश्वर। हमने लोगों के जीवन से अद्भुत बातें सुनी प्रभु परमेश्वर, आप करते हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, राजाओं के राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, अपने हृदय को आपके वचन की ओर लगाते हैं प्रभु। और प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबकी अगुवाई करो और हम सीखने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज गॉड। पढ़ सकते हैं। आज का वचन जो मेमोरी वर्स फिलिपियों का 2:5 आप लिख सकते हैं। जो मेमोरी वर्स है फिलिपियों का 2:5 याद करना है आपको। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, राइट। तो ये फिलिपियों का 2:5 मेमोरी वर्स है, याद करना। और पिछले वर्ष भी पिछले वीक ना एक वर्ष पिछले वर्ष दी थी ना, वो तो दी थी पर पिछले सप्ताह, राइट। याद किया, ठीक है। प्रेज गॉड। बोल सकते हैं कौन कौन ना, कोई भी। भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। इधर से हाँ भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। प्रेज गॉड ना, उसका वचन हमारे मार्ग के लिए, हमारे पाँव के लिए दीपक और उजियाला, राइट। जहाँ हम चलते हैं परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं 10 मांस के सिद्धांत, 10 मांस का सिद्धांत जो हाँ ओके, तो 10 मांस का सिद्धांत, ठीक, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसमें भी परमेश्वर हमें क्लियर और साफ साफ तरीके से बताएंगे कि हमें क्या करना है, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा और 9 फल हम बाद में पूछेंगे अभी, मैसेज के बाद, ठीक। तो हम लोग वचन में आते हैं। 10 मांस का सिद्धांत, हम लोग 10 मांस देते आ रहे, राइट, हम सब जानते हैं। मुझे नहीं पता, परमेश्वर जानता है आप लोग इस विषय में कितना जानते हैं। और परमेश्वर
परमेश्वर अपने लोगों को सिखाते हैं देने के विषय में। तो हमें आज जानना है कि इसका मुख्य सिद्धांत क्या है और किस तरीके से। एक्चुअली ये पास्टर काल का संदेश है और ये उनकी नोट्स का काफ़ी हिस्सा है हमारे पास, और उसमें से हम लोगों ने कई सारी चीज़ें ली हैं। और मुंबई कलीसिया में संदेश पास्टर ने दिया था। तो आज हम लोग यहाँ पर इस संदेश से कुछ चीज़ें सीखेंगे। देखिए, मनुष्य को परमेश्वर ने जीवन से संबंधित सारी वस्तुएं दी हुई हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने जीवन से संबंधित सारी वस्तुएं दी हुई हैं और उसकी वो परमेश्वर उन वस्तुओं को और मनुष्य हम सबको संभालता है। यानी वस्तुओं को भी संभालता है और मनुष्यों को भी संभालता है। ठीक है, मनुष्यों को भी संभालता है। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों यानी इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि वो दशमांश दें। कहाँ की बात हो रही है? पुराने नियम में इजरायलियों को परमेश्वर ने बोला था, व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं कि दशमांश दिया करना। ठीक, और परमेश्वर के लोग दशमांश देते थे उनके अपनी आय के अनुसार। जितना वो आय इनकम करते थे उतना वो लोग देते थे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस दशमांश के संदेश के मतलब इसके विषय में हम लोग डिटेल में सीखेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फोकस बना के रखिएगा, ताकि कभी भी आपके मन में ये ना आए कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो किस तरीके से देना चाहिए, और देने से क्या होता है और ना देने से क्या होता है। ठीक, तो परमेश्वर की इच्छा क्या, ये हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे ना। और वो लोग उस समय जो भी उनके पास होती थी चीज़ें, खेती करते थे, जानवर होते थे, एंड क्या बोलते हैं उनके बगीचे, पेड़ वगैरह, तो हर एक चीज़ में से वो सारी चीज़ें लेके आते थे। ठीक, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, जैसा हम लोगों ने पढ़ा व्यवस्था विवरण का 14, क्या कहता है कि बीज की सारी उपज प्रतिवर्ष उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना और उसे कहाँ पर? परमेश्वर के भवन में लेके आना। ठीक, और कहाँ लाना? जहाँ पर परमेश्वर ने चुना है, जो स्थान हम जानते हैं पुराने नियम में वो लोग कहाँ पे लेके आते थे? राइट, हाँ, वहाँ पे लाते थे। मिलाप वाले तो बाद में फिर वो मंदिर में वो परमेश्वर के भवन में लेके आते थे, याजक के पास। राइट, अब हम देखना है कि आज ना, अब जब हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा था कि सारी चीज़ें करना है, तो आज के विषय में अब देखते हैं हम लोग कि परमेश्वर ने क्या वादे किए थे उनसे और क्या क्या बातें हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और साथ ही साथ, सारे लोग यरूशलेम में नहीं रहते थे, कुछ लोग दूर दूर भी रहते थे। आप जानते हैं कई बार वो बंधुआई हुई, इधर उधर फैल गए, फिर परमेश्वर लाया। राइट, तो कुछ लोग दूर से, आप देखोगे पेंतेकुस्त के दिन लिखा है कि बहुत सारे यहूदी अलग अलग भाषा के लोग वहाँ पर इकट्ठे थे जब पवित्र आत्मा आया। इसका मीनिंग पता है क्या? कि यहूदी लोग दुनिया में बहुत सारे दूर दूर हिस्सों में रहते थे, आज भी रहते। तो परमेश्वर जानता था कि ये लोग दूर दूर रहते, तो उनके लिए बोला था कि अगर तुम वहाँ से भेड़ बकरी नहीं ला पाओगे, क्योंकि जानवर पालते थे, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती, तो कैसे लाएंगे? तो परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम ऐसा नहीं ला सकते हो, तभी हम लोगों ने जैसा पढ़ा, तो उनको बेच करके जो धन होगा वो कहाँ पे लाना है? वो पुराने नियम में जो भवन था परमेश्वर का, वहाँ पे लाना। ठीक है, ये चीज़ें थी। तो परमेश्वर बोलता था इस तरीके से लेके आना, क्योंकि वो सारे जानवर ले नहीं जा सकते, इतनी दूर से आ रहे हैं, क्योंकि दूर दूर रहते थे वहाँ पर वो लोग, और उन्हें परमेश्वर ने बोला था इन सारी चीज़ों को करने के लिए। दशमांश के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं? दशमांश प्रभु का है और वो उसका ही है। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग जानेंगे क्या और सीखेंगे आगे। दशमांश जो है, वचन कहता है कि वो परमेश्वर का ही है, वो उस व्यक्ति का नहीं है जो वो दे रहा है ना, वो परमेश्वर का है। लय व्यवस्था के 27 के वचन 30 में इस प्रकार लिखा है कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे भूमि का बीज हो या फिर वृक्ष का फल हो, वो यहोवा का ही है और वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यानी वचन कह रहा है, लय व्यवस्था में परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला कि जो चाहे वो बीज हो, चाहे बीज की उपज हो, चाहे फिर वृक्ष का फल हो, वो जो दशमांश है, पहला फल जो वो है परमेश्वर का ही है, वो यहोवा का ही है। तो परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर इजरायलियों को आज्ञा दी थी, किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। ठीक, सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि अब से तुम और तुम्हारे वंश जो आएंगे ये सारी चीजें करना।
क्या परमेश्वर ने अन्य जातियों को दिया था ये? नहीं, उसने किसको दिया? अपने लोगों को, जो उस समय इजरायली थे उनको दिया। ठीक है, और ये तुम करते रहना, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक, करते रहना। अब परमेश्वर ने उन्हें ये भी बताया, जब आज्ञा दी तो उनको ये भी बताया कि ये जो तुम दोगे ये किस काम में लाया जाएगा, क्योंकि सवाल पैदा होगा उनके अंदर कि उनके मन में कि ये होगा क्या, ये किस काम में आएगा। तो व्यवस्था विवरण के 14:29 में वचन लिखा है, इस प्रकार लिखा है कि तब लेवी जिनका तेरे संग कोई निज भाग, निज अंश या निज भाग न होगा, और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर होंगे, वो भी आकर पेट भर खाएंगे, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। सुनो, सबसे पहले किसको बोला? लेवी। लेवी कौन है जानते हैं आप लोग? लेवी और याजक नहीं जानते? हाँ चलो बता दो। लेवी वो थे जो 12 गोत्रों में, एक याकूब के 12 बेटे, उसमें एक बेटा उसका नाम था लेवी, और लेवी के वंश से हारून और मूसा सब आए थे। और परमेश्वर ने लेवियों को याजक का काम दिया था, याजक और परमेश्वर के भवन की सेवा करना, तंबू की सेवा में। तो तंबू की सेवा करने के लिए लेवियों का काम था, तो परमेश्वर ने उनको ठहराया था। अब लेवियों को बोला था कि तुम मेरे हो, तुम्हारा यही काम, और तुम्हारे हिस्से में कौन है? परमेश्वर बोला मैं, हाँ ये मेरा निवास स्थान और मैं तुम्हारे हिस्से में हूँ, तुम मेरी सेवा करो और मेरी देखभाल करो और लोगों को वचन सिखाओ, ये उनका काम था। ठीक, अच्छा, उनको और किसी काम के लिए उनको कोई ज़मीन नहीं दी थी, बंटवारा हुआ। अगर यीशु किताब ने पढ़ा है, किताब आपने पढ़ी है तो पढ़ के देखिएगा, वहाँ पर सारे गोत्रों को तो घर बनाने के लिए जगह दी और ज़मीन दिया, सब कुछ दिया, सारे गोत्रों को सारी ज़मीन वगैरह दी, परंतु परमेश्वर ने लेवियों को सिर्फ घर बनाने के लिए जगह दिया और ज़मीन के लिए, उस खेती करने के लिए जगह नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला तुम मेरा काम करोगे, मतलब मेरे भवन की सेवा करोगे। तो यहाँ लिखा है कि लेवी, उस 10 मांस में लेवियों का वंश वो खाए, वो उनका पालन पोषण होगा, और जो परदेसी होंगे, कहाँ पर जो आएंगे परदेसी होंगे वो, और अनाथ और विधवाएं, अनाथ वे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, और विधवा जो विधवाओं का कोई सहारा नहीं। और लिखा है कि जो तेरे फाटकों के भीतर होंगे वो लोग पेट भर खाएंगे, और इससे परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। तो नंबर 1, सबसे पहले परमेश्वर के भवन की जरूरत पूरी होगी, बाकी सारी चीज़ें। ये किसको बता रहा परमेश्वर? इजरायलियों को। उस समय पुराने नियम में इजरायलियों को परमेश्वर ने बोला ये सारे काम पूरे होंगे। अब आगे देखते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने उन्हें एक वादा भी किया उनसे। किससे? अपने बच्चों से, इजरायलियों से एक वादा किया कि तुम इस आज्ञा को मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। क्या वादा दिया? आगे देख, व्यवस्था विवरण 28:8। परमेश्वर ने बोला यदि तुम इस आज्ञा को मानोगे और ईमानदारी से 10 मांस लेके आओगे मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? व्यवस्था विवरण का 28:8 कहता है कि परमेश्वर तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तुझे आशीष देगा। वचन क्या कह रहा? कि जितने भी खत्ते, जो भी काम आप करते हो, परमेश्वर कहता है उन कामों में वो आशीष देगा। और कहता है जिस काम में तू हाथ लगाएगा, आप समझ पा रहे हैं? बोला जो भी काम तुम करोगे परमेश्वर उस काम को बढ़ाएगा और उसमें आशीष देगा, और हर एक काम में तुझे आशीष देगा, और जो भी काम तुम करोगे। तो परमेश्वर ने यहाँ पर उनसे वादा किया, बढ़िया वादा है। जो है परमेश्वर की आज्ञा, देखो आज्ञा मान रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, और दूसरे इच्छा पूरी करने के बदले परमेश्वर ने उन्होंने क्या बोला? तो जिस काम में हाथ लगाओगे, जो भी काम करोगे, परमेश्वर उस काम में बढ़ाएगा, आशीष देगा, सुरक्षा देगा। आगे देखते। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि 10 मांस जो है, 10वां अंश जो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 10वां अंश देने का जो रिवाज है वो मूसा ने इजरायलियों को बोला, और वो उसी समय के लिए था, पुराने नियम के लिए ही था, आज के लिए नहीं। तो हम लोग देखते हैं क्या 10वां अंश आज के लिए है वाकई में वचन के हिसाब से। चलो कुछ देखते हैं। देखो सुनो, अगर इससे पहले की व्यवस्था आती है, इससे पहले की व्यवस्था दी गई, इससे पहले के नियम दिया गया, नियम कब दिया गया? निर्गमन में, और लय व्यवस्था उत्पत्ति के बाद। ठीक, उत्पत्ति के बाद ये सारी चीजें दी गई, परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया ताकि परमेश्वर के लोग ये सारी चीज सीखें।
अब आगे देखते हैं, क्या ये नियम के पहले था, क्या आज के लिए भी है, क्या आज ये मानना चाहिए या नहीं। तो अब्राहम को हम सब जानते हैं, अब्राहम नियम के पहले पैदा हुआ था या नियम के बाद। मतलब व्यवस्था, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था दी तो अब्राहम उसके बाद पैदा हुए थे, उसके पहले। सिंपल सी बात, क्योंकि अब्राहम का बेटे का बेटा तो याकूब है और उसके बच्चे सब इजरायली है, तो अब्राहम तो मूल व्यक्ति है ना। तो अब्राहम जो है नियम के पहले था, उस समय व्यवस्था नहीं थी। आप देखोगे उत्पत्ति के 14 अध्याय में अब्राहम मलकीसदेक याजक से मिलता है, मलकीसदेक याजक से मिलता है, और वो अपने जो भी वो जहाँ से आ रहा था, और वचन कहता है कि उसने वहाँ पर उसने मलकीसदेक याजक को 10वां हिस्सा दिया। मलकीसदेक कहाँ था? सालेम का राजा था। वो कौन था? याजक था। तो अब्राहम ने 10% 10वां हिस्सा किसको दिया? मलकीसदेक को दिया। तो अब्राहम क्या नियम में बंधा था? नहीं बंधा था। तो क्या साबित क्या हो रहा कि नियम से पहले 10वां हिस्सा दिया जा रहा था। अब उसके बाद याकूब के विषय में हम लोग जानते हैं, याकूब का दूसरा नाम क्या है? राइट ना, वेरी गुड, बहुत समझदार आप लोग। याकूब का दूसरा नाम इजराइल है। इजराइल भी नियम में बंधा नहीं हुआ था, क्योंकि इजराइल के बच्चे जब पूरा राष्ट्र बन गया, जब मिस्र से निकाल लिए गए, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें नियम दिया 10 मास का। तो इजराइल भी नियम से पहले था, राइट, यानी याकूब भी नियम से पहले था। याकूब जब भागा हुआ जा रहा था, किससे? अब अपने भाई एसाव से डर के मारे, जब उसकी मम्मी भेज रही थी, तो रास्ते में उसने वादा किया था परमेश्वर से कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, यदि तू मुझे सकुशल वापस लाएगा मेरे पिता के घर और मुझे रोटी और कपड़ा देगा, तो मैं अपनी सारी चीजों में से तुझे 10 मास दूंगा। किसने वादा किया था? अभी सोचो, याकूब को कैसे पता 10 मास देना चाहिए? इसका मीनिंग पता क्या है? बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता उन्हें सिखाते हैं। अब्राहम ने दिया, इसहाक भी दे रहा और वो देख रहा, ठीक है। तो बोलता है कि अगर मैं सकुशल लौट के आऊंगा तो मैं दूंगा। कहाँ लिखा है? याकूब के 28, 20 और 22 में। याकूब का 28 अध्याय, सॉरी याकूब नहीं, उत्पत्ति का 28 अध्याय 20 और 22 वचन में क्या कहता है? तब याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रह के इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर सकुशल लौट आऊँ, कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10 मास मैं तुझे अवश्य दिया करूँगा। दिया करूँगा, दूंगा, वन टाइम नहीं बोला उसने, दिया करूँगा। आप समझ रहे? ये कंटिन्यू का वादा था उसका, दिया करूँगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को किस तरीके से लाबान के घर में बढ़ाया। आपने पढ़ी कहानी थोड़ी देर पहले, अभी हम लोग उत्पत्ति खत्म की। जो भी भेड़ बकरी लाबान बोलता था ये मेरी है, याकूब बोलो कि ठीक है। उसके पास थोड़ी होती थी, फिर उसकी बढ़ जाती थी। समझ पा रहा था? परमेश्वर का वादा था उसके साथ, परमेश्वर उसके साथ था। और याकूब को परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया। गया था तो अकेला था और लौटा तो कितने सारे ना, कितना सारा आशीषित होके लौटा। वो अकेला गया था, 2 बीवी और बच्चों के साथ आया, इतने सारे, थैंक यू सो मच ना, नहीं वो वो ना, और मतलब और भी कितनी सारी भेड़ बकरियां सब कुछ लेके आया ना। गया था तो अकेला था, पूरा पूरा मतलब पूरा फलवंत आशीषित होके लौटा याकूब, राइट। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, उसने बोला था, इसने वादा किया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 मास का जो नियम है वो व्यवस्था दिए जाने से पहले है, व्यवस्था दिए जाने से पहले है, आज से नहीं है। 10 मास का सिद्धांत जो है पुराने नियम और नए नियम में दोनों में मिलता है। तो आज क्या सिद्धांत नए नियम का है वो हम लोग देखते हैं। क्या नए नियम में यीशु ने इस सिद्धांत को क्लोज किया? बहुत सारी आज्ञाएं यीशु ने, मतलब सारी आज्ञाएं यीशु ने पूरी की, पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग पुराने नियम की नहीं लेते, राइट। पर बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जो परमानेंट आज्ञा है वो हम लोग लेते हैं, और जो टेम्परेरी वो लोग हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए थी बहुत सारी चीज़ें। तो देखना यह है, क्या 10 मास नए नियम में है परमेश्वर की इच्छा अनुसार या नहीं है? मत्ती का 23 का 23 कोई पढ़िए। मत्ती का 23 का 23।
हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। ठीक है? हे अंधे ओके लोगों, ओके। वचन क्या कह रहा, थैंक यू ना। वचन क्या कह रहा है यहाँ पर मत्ती का 23 कहते, यीशु कहता है कि तुम दोनों आज्ञा मानते, तुमने दया, परमेश्वर की कृपा, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, और छोटी छोटी वस्तुओं का आप दशमांश दे रहे हो। तो बोलता है कपटी बोल रहा, क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य नहीं है। परमेश्वर यीशु बोल रहा है कि तुम विश्वास योग्यता से काम करो, तो अच्छे से आज्ञाएं मानो, और जो चीजें जो परमेश्वर को तुम दशमांश दे रहे हो वो भी विश्वास योग्यता से दो। क्यों? क्योंकि उसने क्या ले, हे कपटी शास्त्रियों तुम पर हाय। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी फेथफुल नहीं थे, कहीं पर भी वो विश्वास योग्य नहीं थे। अब वो दे किसको रहे? जिस परमेश्वर को दे रहे वही तो खड़ा है सामने। वो तो इनके दादा परदादा अब्राहम से जानता है कौन कौन सा मतलब लोग कितने लोग आए, कितने वंश आए, किसने क्या दिया, राइट? तो वो जानता है। तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा कि तुम विश्वास योग्यता से देते, विश्वास योग्यता से सारे नियम पूरा करते। तो यीशु ने यहाँ पर दशमांश को खारिज नहीं किया, नहीं वो पुराने नियम में मूसा के टाइम था, अभी नहीं देना, नहीं तुम करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें करना है और विश्वास योग्यता से करो। ठीक, उसका 1 कुरिन्थियों का 16 अध्याय देखते हैं, वचन 1 और 2। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय वचन 1 और 2, कोई पढ़ सकता है? 1 कुरिन्थियों 16 1 और 2। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए दिया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, सुनो क्या कहता है, तुम भी करो। अब उस पवित्र चंदे के विषय में यहाँ पर पौलुस ने चंदा शब्द इस्तेमाल किया, मगर क्या है ये भी क्या कहता है, पवित्र लोगों के लिए दिया जाता है, किया चंदा किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसियाओं को दी थी वैसे तुम भी करो। बोलता है किसको बोला पौलुस? कलीसिया को बोला, गलातियों को बोला है कि वो कर रहे हैं, पर तुम भी मानो, तुम भी करो। क्यों? पवित्र लोगों के लिए दिया जा रहा। आगे क्या कहता है? सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि अब मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। ठीक है, क्या बोला? सप्ताह के पहले दिन अपनी आमदनी से मैं कुछ रख छोड़ा करे। कुछ क्यों? उसे पता था इनको कितना रख के छोड़ना, कितना इकट्ठा करना, कितना है वो सब पता था। तो पौलुस क्या बोल रहा है कि पहले, यहाँ पर वो बोल रहा है कि पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा करके रखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए काम आएगा। आगे देखें हम लोग क्या कहते, कलीसिया में लोगों के लिए कितना पैसा अलग करना था। पौलुस क्या बोल रहा? कुछ इकट्ठा करके अलग रखो, कुछ अलग करके रखो। अब ये ऐसा लग रहा कि कितना, हाँ, हालांकि उनको पता था कितना करना। अब हमारे और आपके लिए ना, हम लोग कितना देना था कलीसिया को? परमेश्वर ने कितना बोला था देने के लिए पुराने नियम में लोगों को? यीशु ने क्या इनकार किया? नहीं करना। अब पौलुस बोला इकट्ठा करो, तो कितना करना था? ये परमेश्वर की योजना है। पता, परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। परमेश्वर की योजना है ताकि कलीसिया यानी परमेश्वर के पुराने नियम में परमेश्वर के भवन के सारे कार्य पूरे होते रहें, सारी चीज़ें मिलती रहें, लोगों को भी जो उसके सेवा में लगे उनको भी, और जो परमेश्वर के लिए लेके आ रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग। क्योंकि उसने क्या बोला था, यदि तुम लाओगे तो वो क्या करेगा? ब्लेस करेगा। तो परमेश्वर की योजना थी पुराने नियम के लिए भी और नए नियम के लिए भी। नए नियम में कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए, और कलीसिया के लोगों की उन्नति और बढ़ोतरी के लिए, और कलीसिया में मतलब जो कि कलीसिया में जो साजो सामान सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ये नियम और व्यवस्था दी है। तो हमें कितना अलग करना, ये बड़ी योजना और परमेश्वर की महान और बेस्ट योजना है। क्यों बेस्ट? इसलिए कि इसमें से कुछ घटी नहीं होती। अगर घटी हो तो ये लोगों के लिए तकलीफदायक, लोग मतलब तकलीफ से दें, परंतु उन्हें पता है कि यदि ये मानेंगे तो उनके घर में क्या होगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वादा लगा। तो करना कितना है, देना कितना है? 10%। अगर कोई 5,000 कमा रहा है तो कितना देगा? कितना होता है? अगर 10, अगर 25, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, 25 क्यों बोल दिया पास्टर ने? हाँ, अगर 17.5 तो हाँ मजा आया। अगर 20 तो 2, ठीक। तो उसका 100 में 10, राइट, वो परमेश्वर ने बोला। क्या अच्छा नहीं है? उसने बोला 100 में 10 तो 90, 100 में 90 नहीं बोला देने के लिए। 10 में अगर बोलता 9 लेके आओ तो नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना।
परमेश्वर बुद्धिमान, उसे पता है कि उसके बच्चे कितना कर सकते हैं। ठीक, आगे सुनो, ये बहुत साधारण है। परमेश्वर जैसे जैसे आपको परमेश्वर आशीष देते हैं, आपकी आय बढ़ाते हैं, या जो भी है, आप अपनी आय का 10वां हिस्सा ईमानदारी से परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं। और ये कौन देखता है? पड़ोसी। परमेश्वर देखता है, पड़ोसी को नहीं दिखाना। बहुत सारे कलीसिया हम लोग बोलेंगे, पास्टर जी ये मेरा, ऐसा लिफाफा हम लिख के ऐसा देंगे ना, मतलब एडवर्टाइजमेंट जैसा होता है। तो फिर एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, तो फिर जिस चीज़ के लिए आप करा रहे हैं वो मिल जाएगा। मतलब अगर हम दे रहे हैं कि मेरा नाम हो, तो फिर परमेश्वर बोलता है जो तुम्हें चाहिए वो तो मिल गया ना। तुम तो चाह रहे थे मेरा नाम हो, तो नाम हुआ ना। पर ये तो नहीं चाह रहे था आशीष मिले। आशीष मिलते तो गुप्त में देते ना, चुपचाप। हाँ, किसी को पता नहीं चलता, राइट। तो हम एक दूसरे को स्वैप नहीं करते। हाँ, स्वैप नहीं करते, परमेश्वर पे भरोसा रख के करते, और ऐसा करना है। और ये बहुत आसान है, बहुत साधारण है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के लिए करते हैं और विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। देखिए, उनका वादा जो परमेश्वर को देते हैं, उनके लिए वादा है परमेश्वर का। वापस रिपीट करते हैं, ठीक। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 से 29, वहाँ पर पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ पढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे, उसका 10वां अवश्य करके अलग रखना। अगर ऐसा हम करते हैं तो वचन क्या कहता है? जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझे आशीष देगा। ये वादा है उसका। आगे देखिए, नीति वचन का 3 अध्याय 9 और 10। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 क्या कहता है वहां पर? कोई पहुंचा? पढ़ो। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा? अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे दे के यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ये आज्ञा मानना है, ये आज्ञा मानना है। हाँ, ये आज्ञा मानना है परमेश्वर की। बोलता देना, देते रहना। और वचन 10 कहता इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। ये प्रॉमिस है, परमेश्वर का प्रॉमिस है। और तेरे रस कुंडों में नया दाखरस उमड़ता रहेगा। आप बोलोगे हमारे घर में कौन सा दाखरस है यार? नहीं, वो बात दाखरस नहीं हो रही, आपके इनकम सोर्स की बात कर रहा है। जो भी आप काम करते हैं, जहाँ पर जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, जो भी है, देखिए ध्यान से एक बात सुनिएगा। परमेश्वर सदा एक सा, वो बदलता नहीं, वो विश्वासी होगा। बदलता कौन है? आज जब है तो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा है ना। हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, परमेश्वर तो सदा विश्वास योग्य। क्या परमेश्वर को विश्वास योग्य मानकर हम चलते? क्या आप चलते? यदि आप चलेंगे तो परमेश्वर सदैव अपने वचन के अनुसार करता है, वो विश्वास योग्य। सुनिए, परमेश्वर पुराने नियम के लोगों से नाराज था, इजरायलियों से नाराज था, क्योंकि वो अच्छे से परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे थे और दशमांश नहीं दे रहे थे। अब ये कहाँ मिलता है? मलाकी किताब में क्लियर परमेश्वर ने लिखा, साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? मलाकी के 3 अध्याय 7 से 8, हाँ 7 से 8 में इस प्रकार लिखा है। मलाकी के पुस्तक में कहता है परमेश्वर कि वो मुझे लूटते हैं। किसको बोला? इजरायलियों को बोला उस समय, परमेश्वर तुम मुझे लूटते हो। क्या लिखा है? परमेश्वर ने उनसे कहा अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। क्या बोल रहा? आज से तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पुरखा भी ऐसे करते थे। वो भी विश्वास योग्य नहीं रहे। तुम पुरखाओं के दिन से ऐसा करते आए हो, मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो। परमेश्वर बोलता पहले तुम मेरी ओर आओ। क्यों? देखो सुनो, जब तक हम उद्धार नहीं पाए थे तब तक परमेश्वर का काम था, उसने हमें ढूंढा और उस दलदल में से निकाल लिया। अब परमेश्वर कहता तुम मेरी आज्ञाओं पर कान लगाओ। फिरने का मतलब पता है क्या है? उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ और उसकी इच्छा अनुसार चलो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और आगे कहता है तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे, क्या करें भाई? प्रभु बता मैं क्या करूं? सब तो आज्ञा मानता हूं। परमेश्वर बताओ के सब मानते हो? अच्छा, तो फिर ये वाला क्यों नहीं? कौन सा? क्या कहता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? वो लोग बोलते हैं प्रभु मैं सब तो करता हूँ, सब आज्ञा मानता हूँ। इधर लोग उस समय बोलते प्रभु मैं सब तो करता हूँ। तो परमेश्वर बोला मलाकी के द्वारा, तुमको क्या लगता है कोई मनुष्य मुझे धोखा दे सकता है? आप इमेजिन करो, क्या परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है?
आप पास्टर को धोखा दे सकते हो, हाँ, उनसे छुपा सकते हो चीजें, राइट। परमेश्वर से कौन छुपा सकता है? तो परमेश्वर बोला उनको, इजरायलियों को मलाकी के द्वारा, कि तुम मुझे, क्या मनुष्य मुझे धोखा दे सकता है? कभी कभी नहीं। बोलता तो भी तुम हटी जान बूझ के पूछते हो, तुमको पता है तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कौन सी चीज है तुम विश्वास योग्य नहीं हो, फिर भी पूछ रहे हो हम क्या करें, हम कहाँ गलत है। तो बोलता सुनो तुम कहाँ गलत। कहता तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा, हम क्या नहीं करते, हम क्या आज्ञा नहीं मानते। परमेश्वर क्या कहता है? 10 मांस और उठाने की भेंटों में तुम 10 मांस विश्वास योग्यता से नहीं लाते, तुम भेंट अच्छे से नहीं लाते, और तुम पर इसलिए भारी श्राप पड़ा है। आप इमेजिन करो, सोचो, मैं कुछ नहीं बताता हूँ आपको, बताता हूँ कुछ क्लियर बात है। जब लोगों ने भेंट लाना बंद किया, जब परमेश्वर के लोगों ने, इजरायलियों ने जब मंदिर में, परमेश्वर के भवन में 10 मांस लाना बंद किया, तो पता क्या हुआ? लेवी और याजक जिनका काम था कि परमेश्वर की सेवा करे और लोगों को वचन सिखाए और परमेश्वर के भवन में काम करे, उनके बच्चों के लिए खाना नहीं आ रहा, उनको वो भूखे मरने लगे। अब भूखे मतलब कोई भेंट नहीं ला रहा तो खाएंगे क्या? क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया था तुम काम मत करना, तुमको यही करना है, जो भेंट आएगी उसी में से खाना। पता क्या हुआ? सारे लेवियों ने भवन, परमेश्वर का भवन छोड़ दिया और सब काम करने लगे। अब वहां पर भवन में, परमेश्वर के भवन की सेवा करने के लिए कोई नहीं है, और याजक जो भी है का थोड़ा बहुत है, वो भी बेचारा इधर उधर देख रहा, कोई तो ला रहा, हाँ कोई तो आए, परमेश्वर की ओर देख रहा। तो ये हालत हो गई कि लोग सब अपने मस्त हो गए, कोई परमेश्वर के भवन में धन्यवाद करने नहीं जा रहा। तो वचन की घटी हुई, आप समझ पा रहे, जब लेवी और याजक काम करेंगे तो वचन कौन सिखाएगा? तो वहां पर परमेश्वर बोल, और इसमें समस्या क्या हो रही? समस्या ये हो रही कि वचन लोग, परमेश्वर के लोग जो है वचन नहीं सुन पा रहे, और वो सारी संसारिता में व्यस्त हो गए, तो पाप उनके अंदर आ रहा। ये नियम किस लिए ठहराया था परमेश्वर ने? अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। क्योंकि लोगों को व्यवस्था सिखाने वाले, नियम सिखाने वाले, वचन सिखाने वाले दिल से सिखाएंगे, उन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं होगी, तो वो भी, उनको भी मिलेगा। और परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो वो भी आशीष पाएंगे। अब इन्होंने चोरी करना शुरू किया, देना बंद किया। अब जब देना बंद किया तो याजक निकल गया काम करने, हाँ, या काम, अब भवन में कोई है नहीं। तो वहाँ उस समय इजरायलियों के, आप देखोगे न्यायियों की किताब में पढ़ोगे, लिखा है कि यहोवा का वचन मिलना जो है दुर्लभ था। वचन मिलना दुर्लभ था, बहुत कम मिलता था, क्योंकि है ही नहीं ना कोई, एली दिखाई पड़ता है खाली, हाँ। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर लोग विश्वास योग्य नहीं है। तो परमेश्वर बोल रहा है कि लोग, तुम पर भारी श्राप पड़ा, हाँ, भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। और इसीलिए आप देखोगे कि उनको तकलीफ हुई, उनको परेशानी हुई, हाँ। और एक जगह तो लिखा है कि तुम छेद वाली थैली में डालते हो, एक जगह लिखा है कि तुम बहुत बोते हो और बहुत कम पाते हो। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो आज्ञा नहीं मानना है। 10 मांस ना, परमेश्वर 10 मांस को गंभीरता से लेते हैं, परमेश्वर 10 मांस को गंभीरता से लेते हैं। यदि परमेश्वर के बच्चे 10 मांस में विश्वास योग्य नहीं रह रहे हैं तो फिर ब्लेसिंग और आशीष से रुकती हैं। कई बार हमको वो चीज़ें दिखाई देती जो हमारे हाथ में, परंतु हम वो नहीं देख पाते जो परमेश्वर हमें देने वाला है, राइट? समझ पा रहे हैं? वो परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे वादा करते और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि यदि हम सारे 10 मांस भंडार में लाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या बोलता है? वचन क्या कहता है कि ऐसा करके, हाँ, मलाकी की किताब में आगे वचन कहता है 10 से 12 में कि मलाकी की पुस्तक में अगर आप वहाँ पर हैं, आगे लिखा है कि सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। और ऐसा करके, हाँ, सेनाओं का यहोवा कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश से ऐसा करके मुझे परखो। और कहीं नहीं बोला परमेश्वर ने परखने के लिए। क्यों? क्योंकि लिखा है कि अगर मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा ना, वचन कहता है कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं, पर यहाँ पर परमेश्वर बोलता है ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए, बोलता स्वर्ग से झरोखे खोलूंगा, हाँ, स्वर्ग से झरोखे खोल करके तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। यानी आगे क्या लिखा है? अगर परमेश्वर बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को घुड़कूंगा। नाश करने वाले समझ रहे क्या? खेती में कीड़े लग जाते हैं,
बिजनेस में घाटा हो जाता है, कुछ करते हैं काम नहीं चलता, कहीं नौकरी छूटती, बहुत सारी चीज़ें आज के हिसाब से बता रहा हूँ। उस समय क्या करते थे वो लोग, बोते थे, खेत नष्ट हो जाते थे, कोई लुटेरे लूट लेते थे, कहीं कुछ होता था, बहुत कुछ सुरक्षा, बहुत सारी चीज़ें। आज के हिसाब से देखेंगे तो क्या होता है, यही सारी बिजनेस नौकरी सालों साल वही से चलता रहता है, बदलता नहीं। क्यों? उत्तर सबके सामने है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग उस समय विश्वास योग्य नहीं थे, और इस समय यदि विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर की सुरक्षा जो है वहाँ पर, हाँ, वचन क्या कहता है कि सुरक्षा वचन के अनुसार कहता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं नाश करने वालों के तुम्हारे लिए ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा, हाँ, और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। तब सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। कब कहेंगी? अब इमेजिन करो, अब चलो मैं थोड़ा सा सीन बनाता हूँ। 2 बगीचे हैं, 2 बगीचे आसपास आम के, और एक विश्वासी और अविश्वासी। अब अविश्वासी वाले में भी लगे, हाँ, क्या बोलते आते, आम आने के पहले कुछ आता है, बोर ना, इधर भी खूब इधर भी खूब। और हम जानते हैं कि बोर लगभग 80% झड़ जाते हैं, सब 70 से 80% सब गिर जाते हैं, और कुछ ही रहते हैं, मगर जितने बचते बहुत से आम आते हैं। अब इमेजिन करो कि इधर सारे आम ना, इधर एक तरफ वाला जो है गिर गए, और इधर वाले खूब फल रहे, इधर कीड़े लग रहे हैं, इधर कुछ हो नहीं रहा, ये दवाई छिड़क के परेशान है, कुछ नहीं कर रहा, फिर भी सब बढ़िया हो रहा। तो दूसरा पूछेगा नहीं क्या हो रहा है यार, तुम्हारे में क्यों नहीं हो रहा, तो अगल बगल में ही है, ये तो है तो अगल बगल ही ना, तो क्यों नहीं नुकसान हो रहा? शायद उसको ये बात का पता नहीं है कि इधर सुरक्षा कवर है, इधर परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की सिक्योरिटी है, राइट। मैं एक बात बता रहा हूँ, और यहाँ वहाँ पर ऐसा होता था, वहाँ पर ऐसा होता था, आज भी है। बीते दिनों में टीम गई थी, मतलब मुंबई के कुछ पास्टर लोग इजराइल गए थे, तो पास्टर अतुल बता रहे थे एक बार क्लास में कि इतना बड़ा ग्लास होता था, इतना बड़ा ग्लास, और इतना बड़ा मौसमी उसमें डालोगे तो चली जाएगी अंदर, और जब वो उसमें मशीन में लगाते थे तो उस मौसमी से पूरा ग्लास भर जाता था, और पूरा फुल भरता था एक मौसमी से ग्लास। हम लोग पास्टर बोलते, मैं हैरान हो गया यार, मौसमी इतनी बड़ी ग्लास, इतना बड़ा जूस कहाँ से आ रहा है? ब्लेसिंग है आज भी उस देश पर। क्यों? क्योंकि अब वो विश्वास योग्यता से आज्ञा मान रहे। बीते दिनों में बहुत गड़बड़ किया उन्होंने, हाँ, अभी परमेश्वर यहोवा के पीछे चलते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है कि अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे तो हमारे लिए आकाश के झरोखे खोलेगा। ये पता है क्या है? 10 मांस जो है वो विश्वास का प्रत्युत्तर है, और ये परमेश्वर के प्रेम का उत्तर है, ये आज्ञा पालन है, ये आज्ञा पालन है। क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ ऐसे उम्मीद करता है, वो भी हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे फायदे के लिए। अगर हम प्रत्युत्तर विश्वास योग्यता से देते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। आगे क्या कहते हैं? ये आज्ञा पालन है, राइट, ये आज्ञा पालन है। और अगर हम आज्ञा पालन करते हैं तो क्या परमेश्वर अपने वचन का पक्का नहीं है? क्या वादा किया कि स्वर्ग से झरोखे खोलेगा। बादल फटना कभी सुना? जहाँ बादल फट जाता वहां पर बाढ़ ही आ जाती है, पानी के पानी ना, बोलते पूरा ऐसा पानी गिर। परमेश्वर कुछ वैसे ही बोलता है कि यदि तुम विश्वास योग्य रहोगे तो स्वर्ग से झरोखे खोलेगा, और वो झरोखा किसी को, बादल जब गिरता है, पानी जब बाढ़ आती है, सबको दिखता है, तो कि बारिश हो रही है, तो ये वाला शायद किसी को दिखे ना, परंतु जब बाढ़ आएगी तो सबको दिखेगा। आप समझ पा रहे? बाढ़, जब आपके जीवन में बाढ़ आएगी, और उसमें ये कंडीशनल वादा है, ये कंडीशनल, यदि, हाँ, परमेश्वर बोलता है इजराइलियों को, यदि तुम करोगे तो मैं करूंगा, ये वाला। तो ये कंडीशनल है, और कंडीशनल इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया उन्हें ना उसके भवन के लिए, ठीक। तो परमेश्वर कहता है कि इस तरीके से हमें करना चाहिए। और इतिहास में बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उस पर भरोसा किया और चले, और परमेश्वर ने उनके जीवन को बढ़ाया, उन्हें विश्वास योग्य रखा। अगर मेरा मोबाइल उधर लगा, नहीं तो एक फोटो मैंने निकाला था। एक पिज़्ज़ा खाते हम लोग, पिज़्ज़ा बर्गर पिज़्ज़ा, हाँ, कितने लोग पिज़्ज़ा खाते हैं? अभी खिलाने वाला नहीं हूँ मैं, अच्छा बट आप इमेजिन करके ना, तो पिज़्ज़ा जब खाते हैं तो पिज़्ज़ा में एक चीज़ पड़ता है, चीज़ ना, चीज़, एक चीज़ पड़ती है, उसका नाम है चीज़, है ना। अगर वो चीज़ ना हो तो पिज़्ज़ा नाम की चीज़ में स्वाद नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हैं? टेस्ट नहीं आएगा ना। वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, और वो दूध वगैरह से बनता है।
तो एक बार शेयर किया था पास्टर रोशन ने इसके विषय में। एक बंदा था, एक लड़का नाम था, एक लड़का था और उसने ये बिजनेस शुरू किया। उसका नाम था जेएल क्राफ्ट, शायद ना जेएल क्राफ्ट नाम था। और ये पैदा हुआ था 1874 में कनाडा में। किसान का बेटा था, 11 बच्चों में से ये दूसरे नंबर का था। काफ़ी गरीब थे ये लोग। शिक्षा इसकी 9वीं क्लास तक हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी। जनरल स्टोर में नौकरी करता था ये। फिर पेंटिंग वेंटिंग बनाने लगा ये। फिर उसके हृदय में आया कि वो कुछ तो शुरू करे, कुछ तो शुरू करे। विश्वासी था, विश्वासी लड़का था। उसने कुछ शुरू किया और डेयरी उत्पाद शुरू किया, डेयरी उत्पाद, और जिसमें से पनीर का बिजनेस शुरू किया। पनीर का बिजनेस उसने शुरू किया कि ये पनीर बनाएगा और बेचेगा, और काम थोड़ा चल पड़ा। और इसने पता क्या बोला, एक बात बोली, आने वाले 5 सालों में मैं टॉप का होलसेलर बन जाऊंगा, टॉप का होलसेलर बनूंगा मैं। और उसने बड़ी मेहनत की और 5 साल में ये टॉप का होलसेलर तो क्या, रिटेलर भी नहीं रहा ठीक से रिटेल भी नहीं कर पा रहा। आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि उसने खुद की बुद्धि और खुद की ताकत से बोला था मैं करूंगा। और क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आज भी है, पहले भी था, पर इसका बिजनेस चला नहीं और ये नहीं बन पाया, बहुत परेशान हो गया। और ये फिर बाद में शायद इसने सलाह ली अपने पास्टर से, और वे पास्टर ने उन्हें कुछ आइडिया दिया, कुछ नियम बताए कि देखो परमेश्वर को ऊंचा रखो और विश्वास से उगरो उसके साथ, और जो उसका है उसको पहुंचाओ। और तुम बिजनेस मत करो, तुम मत चलाओ, परमेश्वर को चलाने दो, और तुम उसके अधीन में रहो, सीखो बैठ के उससे, क्योंकि वो सब कुछ करता है ना, सीखो। और इसने ऐसा शुरू किया और धीरे धीरे बिजनेस इसका आगे बढ़ा। ये विश्वास योग्यता दशमांश देता रहा और धीरे धीरे कि बिजनेस बढ़ता गया। अच्छा, उतार चढ़ाव हुआ, फिर भी समय लगा, परंतु परमेश्वर ने बिजनेस बढ़ाया। और एक समय इस आदमी ने निर्णय लिया कि अभी तक मैंने परमेश्वर को अपने बिजनेस में 10% का भागीदार बनाया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि 10% मुझे दो, पर अब मैं चाहता हूं कि मैं उसको 25% का हिस्सेदार बनाऊं। समझ पा रहे? अब मैं चाहता हूं, जेएल क्राफ्ट ने बोला कि मैं 25% उसको दूंगा, और उसने देना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार ने इसके कंपनी से बहुत खरीदा, पनीर और क्या बहुत सारी चीज़ें, और उसका बिजनेस टॉप में गया। आज वर्ल्ड लेवल में भी है, यहाँ पर भी मिलता है। सॉरी हाँ, तो इसी में उसने चीज़ ना, मैं पनीर की बात कर रहा हूँ, बाद में इसने चीज़ बनाना शुरू किया। और जेएल क्राफ्ट नाम से चीज़ जो है आज भी आपको मिलेगा। मैंने कल नेट में सर्च किया तो बहुत सारे डब्बे आ गए, तो मैंने एक डब्बे को फ़ोटो निकाली थी, मगर मेरा फ़ोन उधर लगा है, ठीक है, नहीं तो वह दिखाता, राइट। तो आज भी मिलता है वो। और वो कब शुरू हुआ था? 1874 में इसका जन्म हुआ था। बिजनेस कब शुरू हुआ था? आज भी चालू है। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर की कवरिंग है, परमेश्वर की सुरक्षा है। एक जेहन डी रॉकफेलर नाम के इंसान पुराने दिनों में दुनिया में, मतलब सबसे क्या बोलते हैं कि ये सबसे अमीर आदमी थे, ये संसार के सबसे अमीर आदमी थे। आज की बात नहीं, पिछले दिनों की बात है। उन्होंने एक बात बोला था, एक कहा था, एक सिद्धांत दिया था कि उन्होंने कहा था, वो सबसे अमीर आदमी थे उस समय, हाँ मैंने सन वगैरह तो नहीं लिखा, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि मैं कभी भी परमेश्वर को महीने का 10 लाख नहीं दे पाता, हाँ 10 लाख नहीं दे पाता, यदि मैं पहले महीने में 100 रुपया नहीं देता। आप समझ पाए बात को? कि अगर मैं 100 रुपया नहीं देता, छोटी सी इनकम में यदि मैं विश्वास योग्य नहीं रहता, तो आज मैं इतना नहीं दे पाता। उनका कहने मतलब ये था कि यदि मैं छोटी इनकम में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहता, तो आज जो मैं इतना कर पा रहा हूँ, जो मैं दुनिया में सबसे अमीर हूँ, तो फिर मैं कभी नहीं हो पाता। जेएल क्राफ्ट ने एक बात कही थी, क्या कहा था कि मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया इधर उधर, पर बोलता है कि मुझे संपूर्ण भरपाई है उस पैसे की, जो पैसा मतलब मैंने खर्चा है उनमें से उस पैसे की संपूर्ण भरपाई मुझे मिली। ये वही धन है जो मैंने प्रभु को दिया है, उसने मुझे उसकी बहुत ही भरपूरी से लौटा दिया है। कहता वो वही धन है जो मैंने प्रभु को दिया है, उसकी भरपूरी मुझे मिली है, बाकी तो सब वेस्ट हो गया। एक महान व्यक्ति ने, हाँ ये
एक सिद्धांत कहा था, सुनिए ध्यान से। उसने कहा था जितना आप दोगे उतना आप पाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास उतना ही बचेगा जितना आपने दिया है। आप समझ पा रहे हैं? जितना आप दोगे उतना आप पाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास सिर्फ उतना ही बचेगा जितना आपने, कहाँ की बात कर रहा, समझ पा रहे हैं? धरती पर बांधोगे तो स्वर्ग में, जब वहां पहुंचोगे तो उतना ही बचेगा जितना आपने इधर, वो एक बात। ठीक है, कोलगेट का नाम बहुत फेमस, हम सब जानते हैं। और आज कितने लोग होंगे जो कि कोलगेट से ब्रश भी करके आए होंगे, राइट, है ना? कोलगेट से सबको पता वो मंजन है ना? ठीक है, सबको पता वो मंजन है। और बहुत सारे लोग पेप्सोडेंट और भी पता नहीं कई सारे तरीके के गांव साइड में हाँ लेने जाएंगे तो बोलेंगे भैया कोलगेट दे दो। जब जो कोलगेट देगा बोलते ये वाला नहीं, वो वाला दो। कहने मतलब ये है कि वो मंजन इतना फेमस है कि लोगों के जबान पे लेंगे कुछ और पर बोलेंगे वो उस मंजन का नाम। शायद कुछ लोग जानते होंगे कि ये एक आदमी था, कोलगेट नाम का एक व्यक्ति था, और वो छोटी उम्र में परमेश्वर ने इसका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1783 में इंग्लैंड में। कुछ कारणवश इन्हें अमेरिका में रहना पड़ा। पहले इन्होंने साबुन और इत्र मंजन ये सब बनाने की फैक्ट्री डाली, इसमें सफल नहीं हुए। फिर मंजन वगैरह ना सब चीज़ें डाला, पर बिजनेस ऊपर नीचे हुआ। पर इन्होंने भी वही काम किया और इन्होंने भी परमेश्वर के सलाह ली और उन्हें भी वही सलाह दी गई, विश्वास योग्य रहो परमेश्वर के साथ, संडे कभी मिस मत करो, क्योंकि अगर आप मिस करते हो तो फिर आप उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, परमेश्वर को कम दे रहे हो। परमेश्वर को ऊंचा स्थान दो और विश्वास योग्य रहो 10% में, 10 भाग में, पता। और कोलगेट ने किया, अपनाया, और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। और हम सब जानते हो वो उस व्यक्ति को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, तब से लेकर के कंपनी आज तक चलती आ रही। और उसने अपने ही समय में पहले उसने 10% दिया, फिर 25% दिया। एक समय आया कि उसके पास बहुत पैसा हो गया, उसने जाके बोला कभी मुझे इस जो ये 10 का जो सिद्धांत है मुझे इसको उलटना है। तो पर्सन बोला उलटना मतलब? बोलता मैं चाहता हूँ कि मैं 90 दूँ और 10 मैं अपने पास रखूँ। और उसने ऐसा किया। आज का मुझे नहीं पता है कि आज की उस कंपनी में क्या रूल्स है, परंतु उसके समय तक ऐसा था। और वो 90% देता था प्रभु को और 10% से उसका अपना खर्चा चलता था। कारण ये था कि जब सारी चीज़ें परमेश्वर ने उसे दे दी तो बाकी क्या करेगा वो। हाँ, तो वो एक सिद्धांत था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाया। 10 मांस अपने साथ स्वर्ग की आशीष से लाता है। परमेश्वर ने क्या बोला था? मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से झरोखे खोलूंगा। 10वां हिस्सा 10 मांस जो है परमेश्वर स्वर्ग से आशीष से लेके आता है। परमेश्वर झरोखे खोलते हैं। यदि हम और आप विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर सदा विश्वास योग्य है। हाँ, फरीसी और शास्त्री विश्वास योग्य नहीं थे, पुराने नियम के लोग भी विश्वास योग्य नहीं थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे। परमेश्वर को साक्षी मान करके, सामने जान करके आज्ञा मानना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीत से काम करता है। मुंबई कलीसिया में कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं उनसे मिला भी हूँ, जिनका छोटा छोटा बिजनेस था, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5, 10-10 हज़ार की नौकरी करते थे, पर वो विश्वास योग्य रहे तब भी। और आज भी कलीसिया में विश्वास योग्य है, आज भी हैं वो। और परमेश्वर ने उनके जीवन को अद्भुत रीत से बढ़ाया है और उनके द्वारा कलीसिया में बहुत आशीषें आई। आज मुंबई कलीसिया इतना ग्रोथ इसलिए है क्योंकि लोग वचन को सुन रहे हैं और विश्वास योग्यता से चल रहे हैं। हाँ, और लोगों का जीवन भी बदला। यदि आप भी विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर अपने वचन का विश्वास योग्य है हमेशा। उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मलाकी 12 में क्या बोलता है? ये 11 था, 3:12 में क्या कहता है? तब सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी, तब सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी और तुम्हारा देश मनोहर होगा। सेनाओं का यहोवा का यही, ये शब्द क्यों लिखा पता? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली जाता है। तो यहाँ कंडीशन है,
तो हम यदि विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर सदैव विश्वास योग्य है। तो परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे ब्लेसिंग पाएं, आशीष पाएं और बढ़े और अमेजिंग तरीके से बढ़े, इस तरीके से कि लोग देखें कि उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आपके जीवन से आपके समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए हमें विश्वास योग्य बने रहना। परिस्थिति ध्यान रखिएगा, ये जितने लोगों को मैंने नाम लिए, इनके जीवन में इनका बिजनेस हमेशा एक जैसा, ऐसा नहीं है कि देना शुरू हो गया तो बढ़ता गया बढ़ता बढ़ता, नहीं, कभी डाउन भी गया होगा। क्यों? परमेश्वर बरकता भी है ना भाई, बढ़ता जरा तभी दे रहा है, फिर डाउन भी जाएगा, ऐसा नहीं है। उतार चढ़ाव आते होंगे, परंतु ये बने रहे विश्वास में। तभी उस आदमी ने क्या बोला, मैं 100 नहीं देता तो मैं 10 लाख नहीं दे पाता। समझ पा रहा है? तो परमेश्वर तो थोड़े में ना, एक वचन कहता थोड़े में विश्वास योग्य रहो। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके प्रेम और दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु यीशु, ये सिद्धांत, ये जो प्रभु आप अपने बच्चों को सिद्धांत सिखाते हो प्रभु, दशमांश का सिद्धांत, देने का सिद्धांत प्रभु, इससे आप अपने भवन की देखरेख, भवन की ज़रूरतों को पूरा करते हो। सारी चीज़ों को परमेश्वर आप अपने भंडार में रखने के लिए परमेश्वर आपने ये तरीका दिया। और प्रभु जब लोग ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आप अपने वादे के अनुसार उनके जीवन में अद्भुत काम करते हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता, कई सारे लोगों के विषय में हमने सीखा और जाना, और आज वो उदाहरण है हमारे लिए। और प्रभु ये तो कुछ ही लोग हैं, परंतु ऐसे लोगों से कमी नहीं रही कभी इतिहास में ना आज, कि जो विश्वास योग्य रहा है आपके साथ। आज भी प्रभु हमेशा अपने वचनों के अनुसार उनके जीवन में करते हो, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। प्रभु आप कभी बदलते नहीं। पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमें विश्वास योग्य रहने में मदद करो प्रभु, आपके, ताकि आपके भवन में भोजन वस्तुएं रहें और आपके लोग एक उदाहरण ठहरें पिता, ताकि वो सारी जातियों में धन्य कहलाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यदि आप यहाँ पहली बार हैं और अभी तक आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, तो प्रभु यीशु आपके लिए क्रूस पर मरे हैं, उन्होंने सारी कीमत चुकाई है। आप उन पर भरोसा कर सकते हैं और उन्हें अपना उद्धारकर्ता मान सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।